all my users. You are watching now F1 Education और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में। हिंदी में हम संज्ञाओं को पढ़ेंगे। सभी एग्जाम्स में संज्ञा के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो आज इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे हमारे आने वाले जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। संज्ञा, संज्ञा जिसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित किस प्रकार से कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या समूह और भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। वो चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी समूह का नाम हो या फिर किसी भाव का नाम हो। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हमने किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया राम, मोहन, गीता, ठीक है, संगीता, व्यक्तियों के नाम कोई भी नाम हो सकते हैं। आपके आस पड़ोस में जो भी नाम है, सोनू, मोनू, चिंकू, पिंकू, सभी नाम जो है वो संज्ञा होती हैं। इसके अलावा वस्तुओं का नाम हो सकता है। वस्तुओं का नाम, आपके आसपास कितनी वस्तुएं हैं, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो ये मार्कर, ये एक नाम हो गया, ठीक है। ये मैं जिस पे लिख रहा हूं ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड भी नाम हो गया, ठीक है। रूम में टेबल भी रखी गई है, तो ये टेबल, ओके। कुर्सी भी रखी गई है, तो कुर्सी। पेन, किताबें, पेड़, कोई भी वस्तु है, आपको सामने जो भी वस्तु दिख रही है उसको आप कुछ ना कुछ नाम से पुकारेंगे, तो वो नाम होगा, वही संज्ञा होगा। किसी स्थान का नाम भी हो सकता है। स्थान का नाम जैसे कि आगरा, दिल्ली, मद्रास, या कंट्री का नाम हो सकता है भारत, अमेरिका, चीन, यानी कोई भी स्थान का नाम हो सकता है। छोटे से छोटे स्थान का नाम हो सकता है, बड़े से बड़े स्थान का नाम हो सकता है। जैसे स्कूल भी एक स्थान है, ठीक है। जैसे हमारा घर, ये भी एक स्थान है, तो स्थान का नाम भी हो सकता है। किसी समूह का नाम भी हो सकता है, जैसे कि कक्षा, हमारे विद्यालय में कक्षाएं लगती हैं, तो कक्षा एक छात्रों का समूह हो गया। किसी भी चीज का ढेर लगा हुआ है, हमने कहा ढेर, ये भी क्या हो गया, संज्ञा हो गई, ठीक है। हमने कहा कि वहां पर झुंड लगा हुआ है, झुंड, भेड़ों का झुंड, ठीक है, गायों का झुंड, तो झुंड भी क्या हो गया, एक समूहवाचक संज्ञा हो गई, इसमें समूह आ गया, ठीक है। अंगूरों का गुच्छा होता है, चाबियों का भी गुच्छा होता है, तो ये सारे क्या है, ये सारे समूहवाचक संज्ञाओं में आते हैं। इसके अलावा हमने कहा था कि भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। भाव क्या होता है, जैसे हमारे मन में आने वाले जो भाव हैं, या हम कह सकते हैं हमारे जो गुण दोष हैं, उनको भी हम संज्ञा कह सकते हैं, भाववाचक। जैसे हमारे गुण है, कोई हमारे अंदर किसका गुण है, ईमानदारी का गुण है, तो वो भी ईमानदारी क्या है, एक नाम है भाव का, ठीक है। अगर हम किसी चीज को खा रहे हैं, उसमें मिठास है, तो मिठास, मिठास भी एक भाव है हमारा, ठीक है। किसी खट्टी चीज को खा रहे हैं तो खटास, ये भी एक भाव है। तो भाववाचक संज्ञा ये होगी, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या समूह और भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा 5 प्रकार की होती है हिंदी में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जहां पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, एक व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होता है, या एक ही स्थान का बोध होता है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी एक ही स्थान का बोध होना चाहिए। जैसे मैंने कहा आगरा, ठीक है, तो यहां से आपको केवल एक ही स्थान का बोध, सभी जानते हैं आगरे को, ठीक है। मैंने कहा यहां से भारत, तो यहां से हमारे देश का बोध हो गया। बहुत सारे देश हैं दुनिया में, 200 से ऊपर देश हैं, लेकिन जब आपने भारत कहा तो आपको किसी एक स्थान का बोध हुआ, ठीक है। इस प्रकार से एक ही वस्तु का बोध होता है। एक ही वस्तु का बोध कैसे होता है, जैसे मैंने कहा पेड़, तो पेड़ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने कहा आम का पेड़,
मैंने कहा आम का पेड़, तो आम जब किया तो आपको पता चल गया कि ये पेड़ किसका है, आम का। मैंने कहा नदियों का नाम लिया मैंने, तो नदियों का नाम मैंने कहा कि गंगा, गंगा। तो आपको पता चल गया बहुत सारी नदियां, लेकिन जब मैंने गंगा का नाम लिया तो आपको पता चल गया कि ये एक ही नदी है, गंगा नाम की एक नदी है। तो जहां ऐसी संज्ञा जिनसे एक व्यक्ति, वस्तु या एक स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या, जातिवाचक संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध होता है, संपूर्ण जाति का बोध होता है, सभी चीजें उसमें आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ हमने आगरा कहा था और यहाँ हम कहते हैं शहर। शहर तो कोई भी हो सकता है, आगरा, दिल्ली, मद्रास, बंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोई भी शहर हो सकता है। तो यहाँ पर हमने केवल शहर लिख दिया, तो इससे सभी शहरों का बोध हो गया, कोई भी शहर को हम शहर कह सकते हैं। हमने यहाँ भारत लिखा है, उसकी जगह पे हम यहाँ देश लिखते हैं, देश। तो देश से सभी देशों का बोध होता है, कोई भी देश हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ओके, कनाडा, चीन। तो यहाँ पर देश जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, जैसे संपूर्ण जाति का बोध हो जाए वो उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने यहाँ आम लिखा, आम की जगह पे मैं फल लिख दूं या आम की जगह पे मैं पेड़ लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। फल में बहुत सारे फल आ गए, अनार, चीकू, ओके, केला, ये सारे फल आ गए इसमें, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशली फल था, तो यहाँ पर ये किसमें आ गया, ये आ गया आपका जातिवाचक संज्ञा में। यहाँ मैंने गंगा लिखा था, मैं गंगा की जगह यहाँ पे लिख दूं नदी, तो कोई भी नदी आ जाएगी, यानी सभी नदियां इसके अंतर्गत आ सकती हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, मैंने कहा आपसे लड़की, तो लड़की क्या होता है, लड़की भी जातिवाचक संज्ञा है, लड़की कोई भी हो सकती है, लड़की का किस भी नाम हो सकता है, मीना, ठीक है, गीता, संगीता, तो लड़की जो है वो जातिवाचक संज्ञा, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ ये संज्ञा है जिनसे समस्त जाति का बोध होता है, तो हम उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है, पदार्थवाचक संज्ञा जिससे हमें पदार्थ का बोध होता है। हम कोई भी चीज बनाते हैं तो उसमें पदार्थ लगाया जाता है, यानी मटेरियल लगाया जाता है, इसको इंग्लिश में हम मटेरियल नाउन भी कहते हैं। कोई भी मटेरियल लगाया जाए, जैसे खाना बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सब्जी बनाने के लिए नमक, मिर्च, मसाले, हल्दी, ये सारे क्या हो गए, ये सारे मटेरियल नाउन्स के अंतर्गत आएंगे। आपको कोई भी चीज बनानी है, मान लीजिए आपको बर्फी बनानी है, तो उसमें क्या लगेगा, आपकी शक्कर लगेगी, दूध लगेगा, दूध से खोया बनता है, तो ये सारी चीजें लगेंगी, ये किसमें आएंगी, पदार्थवाचक संज्ञा में। हमको मकान बनाना है, मकान में आपको ईंट लगानी है, सरिया लगाना है, गिट्टी लगानी है, सीमेंट लगानी है, रेत लगानी है, ये सभी किसमें आएंगी, ये सभी आएंगी पदार्थवाचक संज्ञा में। आपको आभूषण बनाने हैं, आभूषण में क्या लगेगा, सोना, चांदी, ये किसमें आएंगे, ये पदार्थवाचक संज्ञा में आएंगे। यानी हम कह सकते हैं किसी भी रॉ मटेरियल को, कच्चे पदार्थ को हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जिनका उपयोग हम किसी वस्तु को बनाने में करते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दे, सोना हुआ, चांदी हुई, शक्कर हुई, दाल हुई, ओके, तो ये सभी क्या है, ये पदार्थवाचक संज्ञा है, क्योंकि इनसे हमें किसी न किसी पदार्थ का बोध होता है। ओके, तो ये पदार्थवाचक संज्ञा है। और भी बहुत सारी हैं, आप कोई भी लिख सकते हो, सीमेंट लिख सकते हो आप, ठीक है, सीमेंट, रेत, गिट्टी, सरिया, लोहा, पीतल, तांबा, प्लास्टिक, ये सभी पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा जिनसे समूह का बोध होता है। समूह यानी आप जानते हैं कि जहां पर कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोगों का या समूह हो, उनको हम समूह बोलते हैं, जिसमें कुछ लोग इन्वॉल्व होने चाहिए। जैसे हमने कहा कि कक्षा, तो कक्षा क्या है, छात्रों का समूह है, ठीक है। हमने कहा मंडली, तो मंडली भी समूह होता है, कोई भजन मंडली होती है, कोई कीर्तन मंडली होती है, कोई गायन मंडली होती है, कोई नृत्य मंडली होती है, तो बहुत सारी मंडलियां, और ये भी क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा। मैंने कहा गुच्छा, चाबियों का गुच्छा होता है, ठीक है, अंगूरों का गुच्छा होता है, तो गुच्छा किसमें आ गया, समूह, अंगूरों का समूह, उसको गुच्छा बोलेंगे, चाबियों के समूह गुच्छा बोलेंगे। मैंने कहा इसमें आपको, मैंने लिखा था झुंड, झुंड है, मान लीजिए पशुओं का झुंड है, भेड़ों का झुंड है, गायों का झुंड है, तो वो समूह हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। इसके अलावा ढेर हुआ, किसी चीज का ढेर लगा है, जैसे मार्केट में आलूओं का ढेर लगा हुआ है, बाजार में आलूओं का ढेर लगा हुआ है,
तो ढेर क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा हो गई। तो जिन संज्ञा शब्दों से समूह का बोध होता है तो उनको हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जिससे मन के भावों का बोध हो तो भाववाचक संज्ञा होती है। तो भाववाचक संज्ञा जिनसे मन के भावों का बोध हो, जैसे मैंने नीचे लिखा था ईमानदारी, ओके, उसके मन में ईमानदारी का भाव है, उसके मन में बेईमानी का भाव है, ठीक है। कोई बड़ा है, ठीक है, अच्छा कार्य करता है तो उसके मन में बड़ाई का भाव होता है, बड़ाई का भाव, ठीक है, बड़ाई। और इसमें हम जैसे कोई ऊपर खड़ा हुआ है और नीचे की तरफ देख रहा है तो नीचाई का भाव, नीचाई, ऊंचाई का भाव, ऊंचाई। तो मन में जो भाव आते हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं, उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या मन में गुणों और दोषों को भी हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा हुई। और इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है हमारे पास वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए हिंदी में इतना काफी है। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना